ये कहानी इंडिया के एक शहर लखनऊ की है। इस कहानी में हम आपको रिश्वतखोर पुलिस अफसर के बारे में बताएंगे। काले कौवे, ये मिठाई किस खुशी में बांट रही हैं आप? मेरा बेटा पुलिस में भर्ती हो गया है, अच्छी नौकरी मिली है मेरे बेटे को। ये तो काली कौवे बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। काली कौवे, नोनू तो बहुत नालायक था, फिर पुलिस में कैसे भर्ती हो गया? मेरे भाई का जानने वाला था पुलिस में, बस कुछ ले देकर भर्ती करवा दिया। आप ये मिठाई खाएं। कालू कौवे की माँ करिश्मा को मिठाई देकर चली जाती है। माँ, बांट आई हो मिठाई? हाँ हाँ, पूरे जंगल में बांट आई हूँ। माँ, मज़े की बात यह है कि मेरी भी ड्यूटी इसी जंगल में लगी है। मेरा बेटा, अब तनख्वाह से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भर्ती करवाने के लिए मामा जी ने 1 लाख रिश्वत दी है, इसके रुपए भी चलो वापस करने होंगे। माँ, 1 लाख क्या, मैं चंद दिन में ही कई लाख कमाऊंगा। अच्छा, अब मुझे खाना दें, बड़ी भूख लगी है। दूसरे ही रोज़ नोनू कौवा अपनी ही यूनिफॉर्म पहनकर पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। वाह जी वाह, मैं तो यूनिफॉर्म में बहुत अच्छा लग रहा हूँ। मुझे तो खुद पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैं भी पुलिस में भर्ती हो सकता हूँ। नोनू कौवा पेड़ पर बैठे ऐसा सोच रहा था कि सामने से पीपली कबूतर आता हुआ उसे दिखाई देता है। कबूतर आ रहा है, इसे डरा धमका कर कुछ माल कमाता हूँ। ओए कबूतर, रुको रुको, मेरी बात सुनो। जी जी सर, क्या हुआ? मैं तो अपना भोजन ढूंढने जा रहा हूँ। तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट आई है कि तुमने किसान की फसल से आम चुराया है। क्या सर? मैं तो मुझे सब पता है, अब सीधे से बताओ, जेल जाओगे या फिर? बताइए बताइए पुलिस वाले सर जी, दूसरी क्या ऑप्शन है? समझदार हो, कुछ लेन देन करोगे तो तुम्हारी जान छोड़ दूंगा। सर जी, मेरे पास मेरी पत्नी का एक हार है, वो सोने का है, मैं वो आपको ला दूंगा। आप मेरी जान छोड़ दो। मुझे जेल जाने से बहुत डर लगता है, सुना है वहाँ बहुत मार लगती है और काम भी बहुत कराते हैं। तो फिर जल्दी से लाओ वो हार। कबूतर तुरंत अपने घर वापस हार लेने चला जाता है और वो हार लाकर कौवे को दे देता है। फिर कौवा वो हार लेकर अपने घर चला जाता है। बेटा नोनू, ये हार तो खाली सोने का है, ये कहाँ से ले लिया? माँ जी, ये तो पहले दिन की ही कमाई है, कबूतर से लिया है। मैंने उसे झूठ मूठ से कहा था कि तुमने किसान से हार चुराया है, वो डर गया और मुझे ये हार लाकर दे दिया। नहीं बेटा, इस तरह पक्षी को तंग मत करो और इस तरह हराम का माल मत कमाओ। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम एक अच्छे और ईमानदार ऑफिसर बनो और अपने देश का नाम रोशन करो। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, आप पहले भी तो कई बार बीमार हुई हैं और फिर आप भी तो क्या करती हैं। ये दुख और सुख सब भगवान के हाथ में है। प्रीति, मेरी बेटी, ना जाने आज मेरा मन बहुत डर रहा है। मेरा क्या है मेरी जान, मैंने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली। मेरी तो बस ये इच्छा थी कि मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाती। मम्मा, आप ऐसी बातें मत करें, मैं आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, फिर देखना आप दवा खाते ही ठीक हो जाएंगी। करिश्मा को बहुत तेज़ बुखार था, उसे ठंड लग गई थी और अब तो तेज़ बुखार के कारण उससे हिला भी नहीं जा रहा था। जिसे देख उसकी बेटी थी तो बहुत दुखी, लेकिन वो अपनी मम्मा के सामने बहादुर बन के दिखा रही थी ताकि उसकी मम्मा हौसला ना छोड़े। और फिर प्रीति कुछ चावल लेकर रानो चिड़िया के पास दवा लेने चली जाती है।
जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है तो वो एक पेड़ पर बैठ जाती है। उसका मन बहुत दुखी था और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मेरी मम्मा को ठीक कर दे। मेरा कौन है मेरी मम्मा के सिवा? मेरी मम्मा ने हमेशा दुखी देखे हैं। मैं तो अपनी मम्मा के सामने रो भी नहीं सकती। वो खुद में हौसला पैदा करती है और फिर से उड़ती है। वो अपनी मम्मा के साथ पहले भी उस रानू चिड़िया के पास दवा लेने गई थी। उसे रास्ते का अच्छे से पता था। कालू जी, वो देखो तो ज़रा, करिश्मा चिड़िया की बेटी कुछ लेकर जा रही है। चलो तो ज़रा देखते हैं क्या है उसके पास। भूख तो मुझे भी बहुत ज़ोर की लगी है, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। और फिर वो दोनों प्रीति चिड़िया का पीछा करते हैं और उसे रोक लेते हैं। अरे प्रीति, ये क्या है तुम्हारे पास और कहाँ भागे जा रही हो? मटकी आंटी, ये चावल है। मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है, दवा लेने जा रही हूँ मैं रानू आंटी के पास। प्रीति, तुम क्यों रो रही हो? चुप कर जाओ, हम हैं ना अभी। अच्छा तो तुम ऐसा करो, हमें दो ये चावल, दवा हम लेकर आते हैं और तुम अपनी मम्मा के पास जाओ। ऐसे में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं। कालू अंकल, ये तो एहसान होगा आपका मुझ पर। मैं भी मम्मा को ऐसे छोड़ कर आना नहीं चाहती थी, लेकिन दवा लेकर आने के लिए कोई दूसरा था भी तो कोई नहीं। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, तुम्हारी मामा अकेली हैं। आजकल का बुखार बहुत जालिम होता है। कल ही पूजा चिड़िया की बहन मर गई बुखार से। मटकी कौवी की बात सुनकर प्रीति चिड़िया घर वापस लौट जाती है। जैसे ही प्रीति चिड़िया घर वापस जाती है, कौवा और कौवी जोर से हंसते हैं। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, ये तो कुछ ज्यादा ही बुद्धू है। हम क्या नौकर हैं इसके जो दवा लाते फिरेंगे इस चिड़िया की? चल भाई कालू, पार्टी शुरू करते हैं। मटकी, चावल ज़्यादा है। हम ऐसा करते हैं, चावल लेकर पहाड़ों पर जाते हैं और वहाँ तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा। हम वहीं बैठकर आराम से पार्टी करेंगे। ठीक है कालू, बात तो तुम्हारी ठीक है। और फिर वो दोनों चावल लेकर पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। प्रीति, मेरी बेटी, ले आई दवा। मम्मा, मुझे कालू कौवा और मटकी कभी मिल गए थे रास्ते में। उन्होंने मुझसे चावल ले लिए और मुझे घर वापस भेज दिया। वो कह रहे थे कि वो दवा ले आते हैं। कौन? मटकी और कालू? नहीं मेरी बच्ची, वो तो कभी भी दवा लेकर नहीं आएंगे। वो चावल भी खा लेंगे। नहीं मम्मा, वो ऐसा क्यों करेंगे? मैंने इन्हें बताया था मेरी मम्मा को बहुत तेज बुखार है। तुम भी बहुत भोली हो मेरी बेटी। अच्छा तो तुम अब एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ, शायद वो हमारी मदद कर दे। फिर प्रीति चिड़िया कबूतर के पास जाती है और जाकर उसे सब कुछ बता देती है और बोलती है, कबूतर अंकल, मेरी मम्मा की हालत बहुत खराब है। अगर आपके पास दवा है तो मुझे दे दो। आपका मुझ पर बहुत एहसान होगा। नहीं प्रीति, मेरे पास तो दवा नहीं है, मगर हाँ, मैं तुम्हारे साथ मटकी कौवी और कालू कौवे के पास चलता हूँ और जाकर उनसे दवा का बोलते हैं। फिर प्रीति और कबूतर वहाँ से कालू कौवे के घर जाते हैं। प्रीति और कबूतर को देख अचानक अपने घर में कालू कौवा और मटकी कौवी घबरा जाते हैं। कालू और मटकी, प्रीति ने मुझे सब बता दिया है। तुम दोनों ने इसके साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है करिश्मा की तबीयत कितनी खराब है। हम जंगल के पक्षी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि तुम भरोसे और यकीन के काबिल नहीं हो। जाओ अब यहाँ से और करिश्मा चिड़िया के लिए दवा लेकर आओ। कबूतर भैया, हमें माफ़ कर दो। हमें नहीं पता था कि करिश्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं। मैं अभी जाकर दवा लेकर आता हूँ। कालू कौवा तुरंत दवा लेने जाता है और दवा लाकर प्रीति को दे देता है। कबूतर और प्रीति दवा लेकर घर वापस लौटते हैं और करिश्मा को दवा दे देते हैं। करिश्मा वो दवा खाकर ठीक हो जाती है।